अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का केस बज़ाहिर ख़त्म हो गया। उनका रेफरेंस जो सदर पाकिस्तान ने भेजा था वो ख़त्म कर दिया गया और उसका शो का नोटिस भी ख़त्म कर दिया गया। जब ये केस का फ़ैसला आया तो टीवी पर हेडलाइन चल रही थी कि केस ख़त्म हो गया, रेफरेंस ख़त्म हो गया, शो का नोटिस ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। ज़रा फैसला आप खुद करें कि मैं अपनी राय देने का खुद मजाज हूँ, मैं दे सकता हूँ। फैसला आपका है कि आप क्या सोचते हैं और समझते हैं। पाकिस्तानियों, ये बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसा 20 अप्रैल 2017 को नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस था। उस रेफरेंस का अदालत ने फैसला ये किया था कि ये रेफरेंस ख़त्म करते हैं और मामला जो है वो JIT को भेजते हैं। तो जब JIT को मामला भेज दिया तो उसी वक्त अदालत से बाहर निकलते हुए नवाज शरीफ के वकीलों ने टोकरों के मुंह खोल दिए, लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन जनाब चलने शुरू हो गए। तो सेम हालात आज ये यहाँ पर थे कि जैसे ही अदालत ने फैसला किया कि रेफरेंस को हम क्वैश कर रहे हैं, आज जो शो का नोटिस है उसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं, तो जनाब टोकरों की बहार आ गई और रसगुल्ले और गुलाब जामुन, लड्डू चलने शुरू हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जितने भी लड्डू खाने वाले सहाफ़ी, वकील और अपोजिशन के लोग हैं, इन्होंने मिठाई खाने में थोड़ी सी जल्दी कर ली है। वो कैसे कि बज़ाहिर तो केस ख़त्म हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते क्या थे? नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, इनके वकील भी पेश होते रहे इस केस में। वो क्या चाहते थे? असल में उनका जज साहब का और ये अपोजिशन वालों का सब का मिला के केस ये था कि ये कह रहे थे कि ये जो रेफरेंस है बदनीति पर है और एसेट रिकवरी यूनिट ने बददियानती पर ये सारा मवाद इकट्ठा किया और जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस बना। आज जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें ना तो बदनीति का कोई जिक्र है, कल जब तफसीली फैसला आएगा तो हो सकता है उसमें कोई जिक्र हो, और ना ही शहजाद अकबर यानी एसेट रिकवरी यूनिट का कोई अमल दखल इस फैसले में कोई लफ्ज़ है कि ये बदनीति पर बदनीति पर बना था रेफरेंस या कि शहजाद अकबर की इसमें कोई जोल है। तो असल में हुआ क्या है, जज साहब के साथ हाथ हो गया। जज साहब का केस ये था कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश नहीं होऊंगा और ना ही मैं वहाँ पर कोई जवाब देना चाहता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करे। जब 2 दिन पहले जज साहब की अहलिया ने वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो जज साहब ने उनसे कहा कि हम आपसे मुतमिन हैं, लेकिन आपको ये मुतल्लका फोरम पर प्रूफ करना होगा, क्योंकि आपने जो मनी ट्रेल हमें दिखाई है ये आपने दिखाई है, प्रूफ नहीं की। जब तक ये प्रूफ नहीं होता कि ये जो जज साहब की अहलिया हैं इनकी मनी ट्रेल बिल्कुल सही है, इन्होंने जायज़ तरीके से यहाँ से पैसा भेजा और जायज़ तरीके से कमाया, तब तक काजी साहब, जस्टिस काजी साहब बरी जुबान नहीं हैं। क्योंकि लड्डू खा चुके हैं सब लोग, लेकिन इनको पता नहीं चला कि इनके साथ हुआ क्या है। असल में जो अहलिया हैं जज साहब की, उन्होंने कहा कि मैं एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ से मैंने पैसा कमाया और कुछ 2-3 जायदादें मैंने बेची। 7 लाख पाउंड का ये केस है, वो मतलब कि वो जायदादें हैं 3, और पाकिस्तानियों ये तकरीबन 15 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। 7 लाख पाउंड लगभग 15 करोड़ बनता है। वो कौन सा स्कूल है जिसका 5-6 साल की जो नौकरी है उसकी फ़ीस 14 करोड़ 15 करोड़ हो? खैर ये तो हो भी सकता है, वो कह रही हैं कि मैंने जायदादें भी बेची हैं, लेकिन जायदादें भी अगर बेची हैं तो उनकी मनी ट्रेल अगर बैंकिंग चैनल के ज़रिए होगी, उनके साथ उनके पास प्रूफ होगा, तो भाई वेल एंड गुड। हमें जज साहब की अहलिया का भी एहतराम है और जज साहब का भी एहतराम है। लेकिन ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे, ये नहीं हुआ। ये सब इसलिए रोज़ अदालत में जाते थे, बैठते थे। जब एक समाअत के दौरान जस्टिस बाकर साहब ने कहा
रिमार्क्स दिए कि याद रखें कि एक हुकूमत को, बेनज़ीर की हुकूमत को जजों की जासूसी करने पर घर भेजा जा चुका है। तो उस वक़्त तो जनाब अदालत में कुछ ऐसा समा था कि हुकूमती वकील बस एक आदमी था एक तरफ, बाकी पूरी अदालत एक तरफ थी कि सब लोग कह रहे थे बस हुकूमत गई, ख़त्म, ओ बब्बर शेर, ख़त्म हो गई हुकूमत। लेकिन जैसे ही जो वकील थे फ़रख नसीम साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, वो ये सोच रहे होंगे आई थिंक, कि जहाँ पर मैं इनको घेर कर लाना चाहता था वहीं पर आ गए। वो कैसे कि जब उन्होंने जज साहब ने, अदालत उज़्मा ने, उमर अता बंदयाल साहब ने जो हेड कर रहे हैं इस बेंच को, उन्होंने कहा कि क्या है आप इस बात से मुत्तफिक हैं दोनों फरीक के आपके इस रेफरेंस को हम FBI को भेज दें, उसको 2 महीने का टाइम दे देते हैं और वो फैसला करके बता देता है कि ये चीज़ें सही हैं या दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त हैं। तो फ़रख नसीम साहब ने कहा जी कि मैं अपने क्लाइंट से पूछ कर, मतलब हुकूमत पाकिस्तान से पूछ कर बताऊंगा। दूसरे दिन जब समाअत शुरू हुई तो फ़रख नसीम साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का एक पैगाम है जजेस के नाम कि कल की समाअत में जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इमरान खान की, मैं आपको पूरा इख्तियार देता हूं, मेरी वो जायदादें बेच कर, उनको ज़ब्त करके बेच कर पैसा हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कर दिया जाए। ये एक बात। दूसरी बात इमरान खान साहब ने कही थी कि हम अदालत की इस बात से मुत्तफिक हैं, मैं चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि आप इस रेफरेंस को FBI को भेज दें, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। तो जब अदालत ने काजी साहब के पूछा जो वहाँ पर मौजूद थे, जस्टिस काजी साहब ने कहा कि हम नहीं चाहते, और उनके वकील मुनीर मलिक साहब ने भी कहा कि ये हम नहीं चाहते कि ये मामला FBI को जाए, इसका फ़ैसला आप ही करें और इसी वक्त करें, मतलब कि आप ही दूध का दूध और पानी का पानी करें कि ये सही है या गलत। लेकिन आज अल्टीमेट जो फ़ैसला आया है, अदालत उज़्मा ने जो हुक्म सादर किया है वो ये है कि मामला FBI को चला गया है। FBI 60 दिन में इसकी तहकीकात करेगा, उसके बाद ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि जीत किसकी हुई है, मिठाई खानी चाहिए थी या नहीं। तो मिठाई खाने वालों, अभी तो शायद जब पाकिस्तानी जब ये फैसला आया ना, तो उस वक्त तो बस एक धुंध और एक बादल सा छा गया था और सब लोगों को बस रसगुल्ले और लड्डू नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये धुंध और बादल कम हो रहे हैं, सबको अंदाज़ा हो गया है कि असल में ये हुआ क्या है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी राय है। नून लीग के सपोर्टर, नून लीग के वकला, पीपल्स पार्टी के वकला, वो तो आपको दूसरी स्टोरी सुनाते होंगे, लेकिन आप लिख कर रख लीजिए, ये वीडियो मेरी ऑन रिकॉर्ड है। जब ये फैसला आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, जब वो फैसला देंगे तो फिर इन लोगों को अफसोस होगा जिन्होंने आज रसगुल्ले खाए हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पाकिस्तानियों। अगर आपको मेरी बात से मुत्तफिक होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चाहें तो ज़रीफ ट्यूब को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।